सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम इस वीडियो में बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का जो आपका सब्जेक्ट है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड मेथड्स, उसका एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर करने जा रहे हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है, इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर्स आपको एग्जाम में थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आए हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करते हुए चलेंगे। ये एक थ्योरी बेस्ड क्लास होगी, तो 15 मार्क्स में ना आपको जनरली इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, अगर आपने डीपीटी के क्वेश्चन आंसर्स देखे होंगे तो आपको देखने को मिला होगा 15 मार्क्स में आपको मोस्टली पूछा ही जाता है ये वाला। तो इस चैप्टर को आप थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कवर अप करो। प्रैक्टिकल किया है बहुत अच्छी बात है, बट थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको इसको करके जाना है। और वैसे भी अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे हो तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी होनी ही चाहिए थ्रू थ्योरी। ठीक है, तो ये आपका बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड मेथड्स। चैप्टर है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग, बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डेफिनेशन देखेंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होती है, उसका मेन कंसेप्ट देखेंगे, अजम्पशंस देखने वाले हैं, डेफिनेशन देखेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग की, मैनेजरियल एप्लीकेशंस एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ है कि आपको मैनेजरियल एप्लीकेशन बतानी है इसकी और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बतानी है। ठीक है, एंड एडवांटेजेस देखेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग की और लिमिटेशंस देखेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग की। तो जो एज इट इज क्वेश्चंस आए हैं वो हमने यहाँ पे कवर अप किए हैं। आपको क्या करना है, इससे पहले जो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड हमने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हैं, अगर आपने नहीं देखी तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हो। टेलीग्राम का लिंक भी होता है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी वीडियो अपडेट होती है उसको सबसे पहले वहाँ सेंड कर दिया जाता है। एंड बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर के अदर्स जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी इस चैनल पे हम कवर कर रहे हैं, तो आपको उनको भी देख लेना है। तो स्टार्ट करते हैं। ये थी इन्फॉर्मेशन। आपको चैनल पे अगर नए हो तो लाइक करो, शेयर करो, एंड अगर पहले से देखते हो वीडियो या नए हो तो आपको सब्सक्राइब भी कर लेना है। ठीक है, बेस्ड ऑन योर रिस्पॉन्स इस चैनल पे क्या है वीडियोज़ आती हैं। तो लीनियर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, नेक्स्ट आप बताओ कि कौन सा चैप्टर आपको चाहिए, जिसकी थ्योरी आपको चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं, सबसे पहले मैंने आपको बता दी ये जो टॉपिक्स हैं वो हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होती है, एलपीपी क्या होता है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होती है, ये हम समझेंगे पहले। देखो, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जिसे हम एलपीपी भी बोल सकते हैं, ये एक ऐसा मैथ बेस्ड प्रॉब्लम होती है जिसमें हम बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं और इस तरीके से ढूंढते हैं कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो हमें और मिनिमम कॉस्ट लगे हमें। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम हमारे पास रिसोर्सेज भी क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो रॉ मटेरियल हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला, अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज अ मैथमेटिकल मेथड। ये क्या है, एक मैथमेटिकल मेथड है जिसे हम यूज करते हैं फाइंड आउट करने के लिए कि एक बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है। अगर हमारे पास कुछ सेट ऑफ ऑप्शंस है, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो मुझे क्या है, एक ऐसा बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन निकालना है जिससे मेरा प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो एंड मिनिमम कॉस्ट पे हो। ठीक है, या मिनिमम कॉस्ट मैं कर सकूँ। ठीक है, अच्छा, इसका गोल क्या हो सकता है, क्या क्या चीज़ें हम मतलब इसमें करते हैं, मैक्सिमाइज करना होता है हमें प्रॉफिट को एंड मिनिमाइज करना होता है हमें कॉस्ट को, एंड ये भी सेटिस्फाई करना है कि कुछ कंडीशंस है जो वो भी क्या है, सेटिस्फाई हो। ठीक है, कुछ लिमिट्स होती हैं, लाइक कॉन्स्टेंट्स होते हैं। ठीक है, जो रिसोर्सेज है वो आपके पास लिमिटेड है, तो उनको भी ध्यान में रखते हुए चलना होता है, उनके दायरे के अंदर रहते रहते ये चीज़ें करनी होती हैं। अब बोल रहे हैं मेन कंसेप्ट है लीनियर प्रोग्रामिंग के क्या, तो वही हम देखते हैं कि जो लीनियर प्रोग्रामिंग है वो बेस्ड है इन कुछ कॉन्सेप्ट्स पे, तो ये हमको सबसे पहले पता होना चाहिए। सबसे पहले आता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, जो चीज़ हम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना चाहते हैं, मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, या तो मैक्सिमाइज करना होगा प्रॉफिट को या तो मिनिमाइज करना होगा कॉस्ट को। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मतलब ये होता है, जैसे प्रॉफिट को बढ़ाना है या कॉस्ट को कम करना है, दिस इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्लियर है। नेक्स्ट है कॉन्स्ट्रेंट्स। अब कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होते हैं, वो लिमिटेशंस या कंडीशन जो हमें फॉलो करनी होती हैं। जैसे रॉ मटेरियल मान लो सिर्फ 100 kg है, ठीक है, और टाइम सिर्फ हमारे पास 8 घंटे है, तो ये हमारे पास क्या कुछ कंडीशन है कि इतने में ही करके दिखाओ। ठीक है, तो ये कह लो ये लिमिटेशन है या कंडीशन है। ठीक है, या कॉन्स्ट्रेंट है, ये बोल सकते हो आप। ठीक है, फिर आता है आपका नेक्स्ट, कॉन्स्ट्रेंट्स हमने पढ़ लिए। उसके बाद है आपका डिसीजन वेरिएबल। अब डिसीजन वेरिएबल क्या होता है, ये वो चीज़ होती है जिनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, लाइक एग्जांपल ले लो, एक्स प्रोडक्ट हो सकता है। ठीक है, मान लो एक्स की वैल्यू ढूंढनी है, वाई की वैल्यू ढूंढनी है, प्रोडक्ट ए की वैल्यू ढूंढनी है, प्रोडक्ट बी की वैल्यू ढूंढनी है, तो डिसीजन वेरिएबल होता है। ठीक है, फिर है फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन क्या होता है, ग्राफ पे ये वो एरिया जहाँ सब कंडीशंस क्या है सेटिस्फाई हो रही हैं, वो पॉइंट ग्राफ में। ठीक है, वहीं से हमें क्या है आंसर मिलेगा, तो वो होता है फिजिबल रीजन।
फिर आता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन, जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होता है जिसमें हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है या फिर कॉस्ट मिनिमाइज हो रही है या फिर जो हमारा ऑब्जेक्टिव था उसका हमें बेस्ट सॉल्यूशन मिल रहा है, वो होता है हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा अब देख लेते हैं। तो देखो अभी हमने क्या पढ़ा कि कुछ वर्ड्स आएंगे जो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट टर्म्स हो सकती हैं ये, तो टर्म्स पढ़ ली हमने। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होती है वो पढ़ लिया हमने। अब हम इसके पढ़ते हैं अजम्पशंस, बिकॉज आपको एग्जाम में अजम्पशंस भी पूछी गई हैं कि जो लीनियर प्रोग्रामिंग है ये वर्क करती है कुछ बेसिक अजम्पशंस के अंडर, वो क्या है। तो सबसे पहला है लिनियरिटी। इसमें क्या होता है कि सारी इक्वेशन स्ट्रेट लाइन मतलब लीनियर फॉर्म में होती हैं। ठीक है, पहली चीज कि लीनियर फॉर्म में होंगी। ऑल रिलेशनशिप जैसे कि प्रॉफिट है, कॉस्ट है, रिसोर्सेज है, ये क्या है, मस्ट भी लीनियर होनी चाहिए, मतलब स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट है एडिटिविटी। अब क्या है एडिटिविटी का क्या मतलब है, टोटल प्रॉफिट या कॉस्ट इंडिविजुअल पार्ट्स का सिंपल सम होगा। ठीक है, ये कह लो सम होता है, बेसिकली टोटल वैल्यू है, जैसे कॉस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ये क्या होगा, सम होगा इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन का, जो भी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन आई है। नेक्स्ट है सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब होता है सारे नंबर्स फिक्स्ड और नोन होते हैं यहाँ पे। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं होता है, सर्टेन होते हैं बेसिकली। उसके बाद है नॉन नेगेटिविटी। कह रहे हम नेगेटिव क्वांटिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वैल्यूज जीरो या पॉजिटिव ही होंगी यहाँ पे, ये आपको अजम्पशन लेनी है। नेक्स्ट है लिमिटेड रिसोर्सेज। डेफिनेटली टाइम, पैसा, रॉ मटेरियल सब लिमिटेड है, उसके अंडर रहते आपको क्या है ऑब्जेक्टिव फंक्शन को अपने अचीव करना होता है। सिक्स्थ पॉइंट है इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज। इसका मतलब है हर डिसीजन वेरिएबल दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, एक दूसरे का इनका कोई लेना देना नहीं है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है ये। ईच डिसीजन वेरिएबल चाहे प्रोडक्ट ए है, बी है, वो वर्क करेंगे इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा इसमें, हमने ये पढ़ा कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होती है। ठीक है, उसमें क्या क्या टर्म्स होती हैं एंड एट द सेम टाइम कुछ अजम्पशंस हैं जिनके अंडर क्या है लीनियर प्रोग्रामिंग वर्क करता है, वो हमने यहाँ पे पढ़ी। होप आपको ये समझ आया होगा। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डिफाइन करो लीनियर प्रोग्रामिंग को, एक्सप्लेन करो इसकी मैनेजरियल और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन लीनियर प्रोग्रामिंग की डिटेल में। दैट मीन्स हमें यहाँ पे लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होती है वो पढ़ना है, मैनेजरियल एप्लीकेशंस पढ़नी है एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस पढ़नी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है, ये एक मैथमेटिकल मेथड है जिसे हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ये हमारी हेल्प करता है क्या करने में, बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन ढूंढने में। जब हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है, जैसे टाइम हो गया, मनी हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, तो इनके अंदर रहते रहते आप किसी भी प्रॉब्लम का बेस्ट सॉल्यूशन कैसे ढूंढ सकते हो। अब हो क्या सकता है वो, अगर बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, मैक्सिमाइज करना है आपको प्रॉफिट इतने ही रिसोर्सेज में, या मिनिमाइज करना है आपको कॉस्ट को इतने ही रिसोर्सेज में। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग है। अच्छा, इसमें हम मैक्सिमाइज करना चाहते हैं समथिंग को, वो प्रॉफिट हो सकता है, मिनिमाइज करना चाहते हैं किसी को, कॉस्ट हो सकता है। कुछ रूल्स कंडीशंस को ध्यान में देखते हुए, कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो, है ना। इसे लीनियर क्यों बोलते हैं, बिकॉज ऑल इक्वेशंस है वो स्ट्रेट लाइन में होती है। लीनियर इक्वेशन बोल दी हमने, इक्वेशन क्या है, लीनियर है तो लीनियर इक्वेशन बोल दिया। इट इज़ कॉल्ड प्रोग्रामिंग। वाई वी कॉल्ड इट प्रोग्रामिंग, बिकॉज इट इज़ अ मैथड। ये एक ऐसा मैथड है जैसे क्या है हम यूज़ करते हैं प्लान करने में एंड डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग हो गया। फिर अब आते हैं मैनेजरियल एप्लीकेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग में। ठीक है, कि मैनेजरियल एप्लीकेशन क्या है इसकी, लीनियर प्रोग्रामिंग की। तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि जो लीनियर प्रोग्रामिंग को मैनेजर्स कैसे अपने डेली डिसीजन मेकिंग में यूज़ करते हैं, मतलब इसको कैसे वो यूज़ कर रहे हैं, कौन मैनेजर्स कब डेली डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है ना, तो कैसे सॉल्व करता है, कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट में। मैनेजर्स डिसाइड करते हैं कि कितना और कौन सा प्रोडक्ट उन्हें बनाना है ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट उन्हें मिले। ठीक है, ये हेल्प करता है रिसोर्सेज जैसे रॉ मटेरियल, लेबर, मशीन को एफिशिएंटली हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये आपको बताता है, मतलब मैनेजर को बताता है। एग्जाम्पल देखते हैं चलो एक। तो यहाँ बोला है एक फैक्ट्री को डिसाइड करना है कि मान लो प्रोडक्ट ए बनाएं या प्रोडक्ट बी बनाएं, कितना बनाएं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग आपकी हेल्प करेगा मैनेजर की। तो प्रोडक्शन कितनी करनी है उसकी मैनेजमेंट के लिए एलपी हेल्प करता है, किसकी, मैनेजर की। क्लियर है, ठीक है। अब आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट में भी क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग को यूज़ किया जाता है। अब देखो मार्केटिंग में ना ये हेल्प करता है कि एड, जो आपकी एड है उसका बजट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, जैसे टीवी एड्स हो गई, ऑनलाइन एड्स देनी है, न्यूज़पेपर एड्स देनी है, तो इनका बजट कैसे मैनेज कर सकते हो आप, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज तो क्या लिमिटेड है। ठीक है, और आपको ऑब्जेक्टिव क्या फुलफिल करना है कि मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट हो सके, जितना भी आप कॉस्ट लगा रहे हो उससे। ये डिसीजन लिया जाता है ताकि हम मैक्सिमम लोगों तक क्या है अपना जो जानकारी है वो पहुंचा सकें और कम से कम कॉस्ट हमारी लगे। एग्जाम्पल देखो जरा, यहाँ पे दिया होगा एक, तो एग्जाम्पल दिया है, एक कंपनी अपने एड बजट को टीवी, ऑनलाइन और प्रिंट एड के बीच में क्या है डिस्ट्रीब्यूट कर रही है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो यहाँ भी उसने हेल्प की लीनियर प्रोग्रामिंग ने। फिर आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये टेक्निक हेल्प करती है
लीनियर प्रोग्रामिंग की जो टेक्निक है ये यहाँ पे हेल्प करती है कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट चॉइस को कैसे सेलेक्ट करना है जिससे आपको मैक्सिमम क्या मिले, रिटर्न मिले। ये लोन सोर्सेज भी डिसाइड करती है, ठीक है। ये आपकी हेल्प करती है कि कहाँ से लोन लो आप, ठीक है। लोएस्ट इंटरेस्ट आपको कहाँ से मिल सकता है। जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे दिया है कि मान लो एक कंपनी है वो एलपी का यूज़ करके इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को क्या कर रही है, चूज़ कर रही है, ठीक है। फिर है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये जो एलपी है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है जो, या लीनियर प्रोग्रामिंग है जो, ये हेल्प करता है आपको जॉब असाइनमेंट में, ठीक है। एम्प्लॉय का जो वर्क है उसको स्केड्यूलिंग करना है, ठीक है। वहाँ पे भी ये काफ़ी यूज़ होता है, ठीक है, ताकि आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल सको, ठीक है, और टाइम के अंदर अंदर, ठीक है। उसके बाद है एग्जाम्पल लाइक आप देख सकते हो कि शिफ्ट्स को एलोकेट करने के लिए एलपी का यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट करते दौरान भी एलपी यूज़ होती है। एलपी को यूज़ करके हम बिग प्रोजेक्ट होते हैं जो उनको मिनिमम टाइम और कॉस्ट में क्या है, कंप्लीट कर सकते हैं टाइम के अंदर अंदर। ये रिसोर्सेज हो गया, टास्क हो गया, उसको बेटर वे में कैसे एफिशिएंट तरीके से मैनेज करना है वो हमें हेल्प करता है। एग्जांपल देखो, जैसे एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ठीक है, वो एलपी यूज़ करके अपने प्रोजेक्ट को एफिशिएंटली मैनेज अच्छे से कर रही है। तो ये हमने मैनेजरियल एप्लीकेशंस देख ली कि मैनेजर की कहाँ कहाँ हेल्प करता है ये डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। तो होप आपको समझ आया होगा। अब हम देखते हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या होती है लीनियर प्रोग्रामिंग की। तो लीनियर प्रोग्रामिंग ऑल्सो यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज, ये इंडस्ट्रीज में भी यूज़ किया जाता है सो दैट हम बढ़ा सके एफिशिएंसी को एंड कम से कम क्या है, वेस्टेज कर सके, रिड्यूस कर सके वेस्ट को। सबसे पहले देखें तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है जो, वहाँ पे इसको यूज़ होता है। तो वहाँ पे इसका कैसा यूज़ होता होगा, ये हेल्प करता है कि कितना और कौन सा प्रोडक्ट बनाना है और मशीन और लेबर कैसे यूज़ करनी है ताकि कॉस्ट आपकी मिनिमाइज हो सके। एग्जाम्पल देखो, एक कार कंपनी है वो एलपी से डिसाइड करती है कि कितनी कार और बाइक्स क्या है प्रोड्यूस करनी है। तो यहाँ पे क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इसका यूज़ हुआ, हेल्प की इसने। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स। यहाँ पे क्या होता है, एलपी हेल्प करता है कि चीपेस्ट और शॉर्टेस्ट रूट डिसाइड आप कर सकते हो, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं ना ट्रांसपोर्टेशन में, तो ट्रांसपोर्टेशन में ये आपके हेल्प करता है कि एक शॉर्टेस्ट और चीपेस्ट रूट क्या हो सकता है अगर आपको अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करना है। ये डिलीवरी टाइम, फ्यूल कॉस्ट, इन सबको मिनिमाइज करने में आपकी हेल्प करता है। एग्जाम्पल देख लो, एक डिलीवरी कंपनी है वो एलपी से क्या है, एक बेस्ट रूट को फाइंड आउट करना चाह रही है। नेक्स्ट है ऑयल एंड केमिकल इंडस्ट्रीज। तो हम यहाँ पे भी एलपी यूज़ करते हैं। एलपी हमें हेल्प करता है कि केमिकल्स को बेस्ट रेशो में मिक्स करना है, ठीक है, कैसे करें जिससे क्या क्वालिटी मेंटेन रहे। एग्जांपल देख लो कि एक ऑयल जो है इंडस्ट्री, ठीक है, वो एलपी का यूज़ करके अपने न्यू मटेरियल्स को बेस्ट मिक्स उसका बना रही है। फिर आता है एग्रीकल्चर एंड फूड इंडस्ट्री, ठीक है। तो कौन सी क्रॉप्स उगाएं ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट हो लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर अंदर, मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करके मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका टेक्सटाइल एंड गारमेंट इंडस्ट्री। तो यहाँ पे क्या, जैसे एलपी का यूज़ आप क्लोथ कटिंग पैटर्न्स को ऑप्टिमाइज करने में भी क्या है, यूज़ कर सकते हो ताकि फैब्रिक का वेस्टेज क्या है, कम से कम हो। एक गारमेंट कंपनी है मान लो, वो अपने डिज़ाइन और प्रोडक्शन प्रोसेस को इतना ऑप्टिमाइज किया उसने कि बेस्ट उनका वेस्टेज कम हो रही है और बेस्ट सोल्यूशन निकल के आ रहा है, तो एलपी ने यहाँ भी उनकी हेल्प की है। तो अगर अब हम इसका कंक्लूजन देखें तो यहाँ से हमने क्या देखा कि जो लीनियर प्रोग्रामिंग है ये एक थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल और पावरफुल टूल है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये हेल्प करता है मैनेजर की, इंडस्ट्रीज़ की, ठीक है, कि आप स्मार्ट डिसीजन कैसे ले सकते हो, लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे अच्छे से यूज़ कर सकते हो सो दैट आप बेस्ट रिजल्ट क्या है प्रोड्यूस कर सको लेस टाइम और कॉस्ट में। ये टेक्निक यूज़ होती है बहुत सारी फील्ड्स में, जैसे प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे क्या है और भी अदर सेक्टर्स में इसको यूज़ किया जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एडवांटेजेस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। क्या एडवांटेजेस हैं लीनियर प्रोग्रामिंग की, तो इसको भी हम पढ़ते हैं। तो अभी तक अगर आपने वीडियो देख रहे हो और लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना है, अपना फीडबैक दे सकते हो कमेंट में, और शेयर इसको ज़्यादा से ज़्यादा करना है सो दैट नेक्स्ट चैप्टर्स में के भी जो थ्योरी के क्वेश्चन आंसर्स हैं वो लाए जाएँ। तो देखो, सबसे पहला है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि देखो लीनियर प्रोग्रामिंग से ना हमें बेस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं, चाहे वो मैक्सिमम प्रॉफिट करना हो चाहे वो मिनिमम कॉस्ट करना हो, और हम रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ कर सकते हैं, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें मिल जाता है। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग में ये हेल्प करता है, इंप्रूव करता है। एलपी एक साइंटिफिक और सिस्टमैटिक अप्रोच है, ठीक है। ये आपको ऐसा एक अप्रोच दे रहा है कि आप अच्छे से डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, एक्यूरेट कर सकते हो और इन्फॉर्मेशन के बेस्ड पे कर सकते हो, क्योंकि आपको इसने इन्फॉर्मेशन दी है, सारी चीज़ें बता दी हैं, ऐसा ऐसा होने वाला है या ऐसा ऐसा हो सकता है। थर्ड है हेल्प इन रिसोर्सेज एलोकेशन। देखो, ये तो हमने अभी पढ़ा कि लीनियर प्रोग्रामिंग ना लिमिटेड रिसोर्सेज जैसे कि मनी, टाइम, ठीक है, इन सबको एफिशिएंटली एलोकेट करने में हेल्प करता है सो दैट बेस्ट वे में क्या है हम यूज़ कर सके अपने रिसोर्सेज को।
नेक्स्ट है टाइम एंड कॉस्ट सेविंग। एलपी का यूज़ करके आप डिसीजन मेकिंग टाइम और कॉस्ट को क्या है काफ़ी रिड्यूस कर सकते हो, क्योंकि ये आपका जो भी बेस्ट कॉम्बिनेशंस क्या है ये आपको देता है। तो आप जो भी टाइम लग रहा है ना डिसीजन मेकिंग में या कॉस्ट में बहुत ज़्यादा लग जाता है, कॉस्ट लग जाती है, तो उसको क्या है ये कम करने में हेल्प करता है। फिर है ईजी टू यूज़। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो एलपी मॉडल्स को समझना और उसे यूज़ करना आसान है, स्पेशली जब आपके पास क्या है क्लियर प्रॉब्लम हो और उसका गोल हो, ऑब्जेक्टिव हो, तो आप क्या है इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हो। फिर है वाइड एप्लीकेशन। लीनियर प्रोग्रामिंग का यूज़ मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस हर जगह पे होता है, अलग अलग फील्ड्स में हो सकता है, ठीक है। फिर अब हम नेक्स्ट पॉइंट करें तो है लिमिटेशंस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। देखो लिमिटेशंस भी पढ़नी है क्योंकि ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपको, लिमिटेशंस क्या होती हैं लीनियर प्रोग्रामिंग की। तो सबसे पहला है अज्यूम लीनियरिटी। एलपी में बात करें तो एलपी में ये अजम्पशन होती है कि सब रिलेशंस लीनियर है, लेकिन रियल लाइफ में काफ़ी चीज़ों में नॉन लीनियर ये कह लो नॉन लीनियर होते हैं, ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन नहीं होते, ठीक है। तो फिर इस टाइम पे कैसे यूज़ किया जा सकता है। फिर है सिंप्लीफाइड मॉडल। लीनियर प्रोग्रामिंग रियल वर्ल्ड कॉम्प्लेक्सिटी को सिंप्लीफाई करके मॉडल बनाता है, ठीक है। इसीलिए कई बार क्या है कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ या फिर जो रियल वर्ल्ड फैक्टर्स हैं उनको क्या है इग्नोर कर दिया जाता है इसमें। नेक्स्ट है रिक्वायर एक्यूरेट डाटा। देखो जितना अच्छा आप डाटा दोगे ना उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट निकल के आएगा, उतना ही बेस्ट आपका सॉल्यूशन होगा। तो अगर डाटा इनकम्प्लीट है, ठीक है, या फिर कम है, ठीक है, या एक्यूरेट नहीं है, तो फिर डाटा उसी बेसिस पे क्या है, अगर डाटा मतलब मान लो एक्यूरेट नहीं है, इनकम्प्लीट है, तो उसी बेसिस पे फिर रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। तो अगर आपको बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट चाहिए एलपी से तो आपको डाटा क्या एक्यूरेट देना पड़ेगा, ये मेक श्योर करना पड़ेगा। नेक्स्ट है लिमिटेड टू सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो इसमें क्या लिखा है, सिर्फ कुछ प्रॉब्लम के लिए ही क्या है आप इसे मतलब यूज़ कर सकते हो। लाइक एलपी सिर्फ उन प्रॉब्लम्स के लिए आप यूज़ कर सकते हो जिनके बीच में लाइक लीनियर इक्वेशन बन रही है ना, के थ्रू सॉल्व किया जा सकता है जिनको। अगर प्रॉब्लम अनसर्टेन है या मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके, तो एलपी का यूज़ वहाँ पे फिर क्या है लिमिटेड हो जाता है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स फॉर लार्ज प्रॉब्लम। सिंपल प्रॉब्लम के लिए तो एलपी क्या है आसान होता है, लेकिन अगर बड़ी प्रॉब्लम है जिसमें कई वेरिएबल्स है, बहुत सारे कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, तो एलपी वहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो जाता है और टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है। नेक्स्ट है इग्नोर अनसर्टेनिटीज़। तो जो अनसर्टेनिटीज़ हैं उसको वो इग्नोर करता है। लीनियर प्रोग्रामिंग अज्यूम करता है कि सब कुछ नोन है, फिक्स्ड है, लेकिन अनसर्टेनिटी या चेंजेस क्या है ये उसे कंसीडर नहीं कर रहा। बट रियल वर्ल्ड में क्या है अनसर्टेनिटीज़ चेंजेस क्या है होते हैं, आपके डिसीजन जो आप ले रहे हो, आउटकम आ रहा है, मार्केट कंडीशन है, सब में क्या होती है चेंजेस आते हैं, अनसर्टेनिटी होती है, ठीक है। तो कंक्लूजन देखें तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि जो लीनियर प्रोग्रामिंग है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टूल है अगर आपको रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ करना है, डिसीजन मेकिंग लेनी है, ठीक है। कुछ इसकी लिमिटेशन है उसको ध्यान में रखते हुए आपको क्या है इसको यूज़ करना है, उन चीज़ों के बारे में अवेयर होना है, एंड ये बेस्ट वर्क करता है। तो अगर आप क्या है सारी चीज़ों को देखते हुए इसको यूज़ करोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टूल है, ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर्स जो इस चैप्टर से आपको बनते हैं, जो कि हमने किए हैं। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से आया है तो आप उसको मेंशन कर सकते हो, अगर कवर नहीं किया हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के कमेंट में आप क्या उसको लिख देना, सो दैट उस पर भी वीडियोज़ आ जाएंगी। तो हमने यहाँ पे क्या जो टॉपिक्स किए वो यहाँ पे सबसे पहले जो स्टार्टिंग में थे वो सारे कवर कर लिए हैं। डेफिनेशन, ठीक है, मतलब मीनिंग कर लिया हमने, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट, उसमें कुछ टर्म्स यूज़ होनी थी वो भी कर लिया हमने, अजम्पशंस कर लिए हैं, एंड लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है वो पढ़ा, उसकी एप्लीकेशंस पढ़ी, मैनेजरियल एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस पढ़ी, उसकी एडवांटेजेस पढ़े लीनियर प्रोग्रामिंग के, एंड एट द सेम टाइम हमने लिमिटेशंस भी पढ़ी लीनियर प्रोग्रामिंग की। तो ये थे टॉपिक, होप आपको समझ आए होंगे, एग्जाम्पल्स के थ्रू किए हैं हमने आसान लैंग्वेज में। तो अगर आपको समझ आया है, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, एंड कौन सा चैप्टर के आपको थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आंसर्स चाहिए वो भी बताओ। इस चैप्टर के रिलेटेड जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है उन्हें भी लाने की कोशिश की जाएगी आपके एग्जाम से पहले। तो बस आपको चैनल से जुड़े रहना है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि वहाँ पे आपको अपडेट्स वगैरह प्रोवाइड कर दी जाती हैं, और जो ये नोट्स होते हैं ये पेड होते हैं। तो अगर किसी को ये परचेज़ करने हैं तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ पे मैसेज लिख सकते हो, आपको अकॉर्डिंगली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, या फिर इसी जो सब्जेक्ट है ये जो आपका चैप्टर है इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं कि कैसे किस टाइप के जो आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको एग्जाम में आए हुए हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर्स हैं और इसके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है वो आपको डेफिनेटली 15 मार्क्स में ही आते हैं, ठीक है। तो 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, उनको करने की कोशिश करते हैं, सो दैट आपको आइडिया हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आपको प्रैक्टिकल तो करना ही करना है,
थ्योरी भी क्या है साथ के साथ करनी है, सो दैट अगर ऑप्शंस में आता है या फिर अगर आपको प्रैक्टिकल मान लो उस टाइम पे नहीं पूरा आंसर आ रहा है, तो आप क्या है फिर आपके पास एक ऑप्शन रहे कि आप थ्योरी को भी क्या है साथ के साथ कवर कर लो। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी। इससे पहले के जो चैप्टर 1 हमने किया है, चैप्टर 2 किया है हमने, तो वो भी देख लेना, और आपको कौन सा चैप्टर चाहिए इसके बाद वो भी आप बता सकते हो, सो दैट उसी अकॉर्डिंग क्या है वीडियो बनाई जाएगी। तो ये थी इन्फॉर्मेशन, आपको शेयर करो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।